जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बेस्ट म्यूचुअल फंड की स्कीमों के बारे में जानेंगे, ताकि अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बेस्ट स्कीमों में इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट की डिसीजन थोड़ी सी सही आसान हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीमों का कंपेयर आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीमों से ही करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी फिल्टर्स लगाई है। इन फिल्टर्स की मदद से हमारे सामने जो भी फंड देखने को मिल रही है वो सभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन से या फिर किस कैटेगरी के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एम साइज चेक करते हैं। तो मैं यहाँ एम पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एम आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड का है। फिर दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड है। तीसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड है। चौथे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड है। पांचवें नंबर पर आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का है। तो ये वो फंड है जिनमें सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अब हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे। देखिए, जब हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे तो हमें सभी फंड में लगभग माइनस में ही रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि इस 3 मंथ के दौरान कौन सा वो फंड है जिसने कम माइनस में रिटर्न दिया है। तो मैं यहाँ 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 3 मंथ के दौरान सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि गिरावट में सबसे कम गिरा है। दूसरे पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है। तो ये वो फंड है जिन्होंने 3 महीने के दौरान सबसे कम गिरावट दिखाई है। जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनमें ज्यादा गिरावट हुई है। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है। इसमें सबसे ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल ये वो फंड है जिनका 3 महीने के दौरान थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा हमें देखने को नहीं मिला है। अब हम 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक कर लेते हैं। तो 6 मंथ में भी आप देख सकते हैं सभी फंड में हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है, लेकिन कम गिरावट आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड में हमें देखने को मिल रहा है। खैर, मैं जो सेक्टोरल फंड होते हैं उनको अवॉइड करके चलता हूं, तो आप भी चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा फंड आईसीआईसीआई प्रू बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड है। इसमें हमें कम गिरावट देखने को मिला है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड है। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इन फंड में हमें थोड़ा सा कम गिरावट 6 महीने के दौरान देखने को मिल रहे हैं। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनमें ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही। ओवरऑल ये वो फंड है जिनमें हमें 6 महीने के दौरान सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं 1 साल का परफॉर्मेंस चेक करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक करता हूं तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी फंड का है। दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तीसरे पर आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड है। चौथे पर आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है। और 5वें पर देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी फार्मा इंडेक्स फंड है। तो ये वो फंड है जिनमें हमें 1 साल के दौरान सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वहीं जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है 1 साल के दौरान। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है। ओवरऑल ये वो फंड है जिनमें हमें 1 साल के दौरान थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक देखने को नहीं मिला है। अब जब मैं 3 साल का सीएजीआर चेक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि 3 साल के बेस पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला जो फंड है आईसीआईसीआई की तरफ से वो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड है। दूसरे पे आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड है। तीसरे पे आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड है। चौथे पर आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है। और 5वें पर आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड है। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि 3 साल का जब मैं सीएजीआर चेक कर रहा हूं तो ये वो फंड है जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनका परफॉर्मेंस 3 साल का अवेलेबल नहीं है या फिर सबसे बुरा करते हुए दिख रहे हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का हमें यहाँ पे ठीक देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल ये वो फंड है जिनका 3 साल का परफॉर्मेंस हमें थोड़ा सा ठीक देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे पी रेशियो चेक करूंगा। पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इससे हमें ये पता चलता है कि किस फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं या फिर सस्ते हैं। देखिए, जिस भी फंड का पी रेशियो ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि उनके पोर्टफोलियो में थोड़े से एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं, और जिन भी फंड का पी रेशियो कम होगा इसका मतलब ये है कि उनके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक फेयर वैल्यू पर स्टॉक्स खरीदे गए हैं। तो मैं यहाँ पी पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पी आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का है। और हर पैरामीटर पर हमने यही देखा कि इसी फंड का थोड़ा सा परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल ये वो फंड है जिनका पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीमों में देखने को मिल रहा है। वहीं पे जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनका पी रेशियो सबसे कम है।
तो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड का पी सबसे कम है, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में फेयर वैल्यू पर खरीदे गए स्टॉक्स हैं। दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है। तीसरे पर आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड है। तो ये वो फंड है जिनका पी रेशियो थोड़ा सा हमें ठीक देखने को मिल रहा है। अब मैं आप सभी को अल्फा दिखाऊंगा। अल्फा से ये होता है दोस्तों कि जिस भी म्यूचुअल फंड की स्कीम को हम देख रहे हैं वो अपने इंडेक्स बेंचमार्क के अगेंस्ट में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाता है। तो मैं यहाँ अल्फा पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीमें देख रहे हैं उनमें सबसे अच्छा अल्फा आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड का है, जो कि हमें लगभग 3.5 के आसपास में देखने को मिल रहा है। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड के फंड का आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अल्फा प्लस में है, लगभग 3% के आसपास का। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी का भी आप देख सकते हैं, अल्फा बहुत शानदार हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फंड है इनका अल्फा बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो फंड है ये टॉप पिक हो सकते हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सीधे ही इन फंड में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूं वैसे आप भी रिसर्च कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी रिसर्च कहती है कि हाँ हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे किसी के भी कहने पर कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक बार अपनी आप रिसर्च कर लीजिएगा। तो अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये वो फंड टॉप पिक हो सकते हैं। तो मैं अब इनके अंदर भी जाकर के देखूंगा कि फिलहाल अभी जो 6 महीने से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट में कितना हमें ये नीचे के प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी फंड को देख लेते हैं। इसके अंदर में जाएंगे और मैं यहाँ पे 6 महीने का चार्ट लगाऊंगा और इसका जो हाई लेवल है वहां से चेक करूंगा कि कितना गिरावट पर फिलहाल ये अवेलेबल है। तो अब आप देख सकते हैं लगभग 16.5% गिर गया है ये और 17 रुपये 46 पैसे की एनएवी में कमी आई है। तो ठीक ठाक लेवल पर फिलहाल ये आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड अवेलेबल है। हमारा जो दूसरा पिक है वो है आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड के फंड। इसको हम चेक कर लेते हैं कि कितना नीचे के लेवल पर फिलहाल ये अवेलेबल है। 6 महीने का चार्ट में चेक करता हूँ, जो इसका हाई लेवल है वहां पे जाता हूँ, यहाँ से क्रसर नीचे ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं लगभग 14.5% नीचे पे अभी फिलहाल ये अवेलेबल है। एनएवी में 165 रुपये 57 पैसे की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब हम अपना तीसरा पिक देख लेते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। आईसीआईसीआई की तरफ से कह सकते हैं फ्लैगशिप फंड है। तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड को भी हम चेक कर लेते हैं कि फिलहाल 3 महीने के दौरान हमें कितना गिरावट इस फंड में देखने को मिली है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैं क्रसर जो है हाई लेवल से नीचे की तरफ लाता हूँ तो लगभग 13.5% की गिरावट है और एनएवी में लगभग 71 रुपये 69 पैसे की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड को चेक करें कि इसमें कितनी गिरावट है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। मैं चार्ट ओपन करता हूँ, 6 महीने का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ, हाई लेवल देखते हैं यहाँ पे है, यहाँ से क्रसर ले जाता हूँ तो इसमें लगभग 17% थोड़ा सा ज्यादा गिरावट है। 158 रुपये 53 पैसे एनएवी में हमें गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। वहीं पे हम आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड देख लेते हैं। ये भी बहुत फेमस फंड है इसका, खैर इसमें एयूएम अभी ज्यादा नहीं है और इसमें इन्होंने लमसम भी बंद करके रखा है, तो सिर्फ एसआईपी के माध्यम से इसमें आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसका जो हाई लेवल है यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ से मैं क्रसर लेकर के जाता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 20% के आसपास की गिरावट है। 67 रुपये 36 पैसे की एनएवी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और भी दूसरा फंड चेक कर लेते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, इसको देख लेते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फंड है आईसीआईसीआई की तरफ से। 6 महीने का चार्ट में यहाँ पे लगाता हूँ और इसका हाई लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से मैं चेक करता हूँ कितना गिरावट है तो लगभग 15% से थोड़ा सा ज्यादा गिरावट है और एनएवी में लगभग 19 रुपये 6 पैसे की गिरावट हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये वो म्यूचुअल फंड की स्कीम है दोस्तों। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से टॉप पिक हो सकता है। अब हम ये बात करते हैं कि किसको किस तरह के फंड में या फिर किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम का अगर रिस्कोमीटर आप देखेंगे तो हाई ही रहता है। अगर लार्ज के फंड का भी आप देखेंगे तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या फिर मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड के फंड ले लीजिए, या फिर अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू का मिड के फंड है और आईसीआईसीआई प्रू का स्मॉल के फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के ऊपर में। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।